नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरसेट के टॉप 35 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका आरसेट के इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करता है। मैं आपको ज्यादा बर्बाद नहीं करता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका अपने इसी में दिख रहा होगा कि ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या उद्देश्य होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है वो राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है। इसके अंदर गरीबों जितने भी गरीब परिवार होते हैं उनको यहाँ पर फ्री के अंदर इनफैक्ट उनको जो भी यहाँ पर जरूरत का सामान होता है वो यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। यहाँ तक कि उनको बहुत कम दामों के अंदर प्रोवाइड कराया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ होती है तो दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है तो आपको दिया है कम रेट में गरीबों को अनाज उपलब्ध कराना। तो दोस्तों ये इसका करेक्ट है। उसके बाद में आपको यहाँ पर गरीबों को घर उपलब्ध कराना, ये भी इनका करेक्ट है। उसके बाद में आपको यहाँ पर गरीबों को चिकित्सा सुविधा यानी कि आपके मेडिकल जो फैसिलिटीज जो होती है वो भी यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा फ्री में यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। यानी कि ऑप्शन जो डी दिया है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि प्रशासनिक सुधार विभाग किससे संबंधित है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट किससे संबंधित है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है ओडीएफ। तो दोस्तों ये किसी प्रकार से यहाँ पर संबंधित नहीं होता। बात करें यहाँ पर अगला जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया आरटीआई। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आरटीआई जो होता है वो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, जो कि आपका एक यहाँ पर अधिकार है, ना कि किसी प्रकार से डिपार्टमेंट है, विभाग है। ठीक है, बात करें यहाँ पर अगला जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है एसआरडीएफ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एसआरडीएफ जो होता है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। एसआरडीएफ जो है पर एक प्रशासनिक सुधार विभाग होता है। जी हाँ दोस्तों, एसआरडीएफ की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्टेट रिस्पांस डिजास्टर फोर्स। इसकी फुल फॉर्म होती है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ क्या इसकी फुल फॉर्म है। तो दोस्तों आप यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे होंगे इसकी फुल फॉर्म जो होती है यहाँ पर लिखी हुई हुई है, जो कि हमने आपके लिए स्पेशल लिखी थी ताकि आपको यहाँ पर पूरा क्लियर समझ में आए। आपसे ये वाली फुल फॉर्म पूछी जा सकती है तो आप इसको यहाँ पर कहीं पे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर रहने वाली है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि वेब पोर्टल के द्वारा ई मित्र सर्विसेज क्या होती है, यानी कि ई मित्र के द्वारा आप किन किन चीज़ों का फायदा उठा सकते हो, किन किन सर्विसेज का यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर आप बिजली पानी का बिल का पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद में आपको दिया है यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र, आदिवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हो, यानी कि बोनाफाइड आप यहाँ पर बनवा सकते हो। उसके बाद में आपको दिया है यहाँ पर रोजगार कार्यालय के अंदर पंजीकरण, यानी कि आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। यानी कि ऑप्शन जो डी दिया है वो करेक्ट आंसर है। यानी कि इन चारों का जो आप यूज़ है, यानी कि इन चारों का जो इस्तेमाल है वो आप मित्र के द्वारा कर सकते हो, यानी कि मित्र के द्वारा आप इन सब का फायदा उठा सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगर किसी भी भाई बहन को इनके पीडीएफ चाहिए हो, अगर किसी भी भाई बहन को ये वाली पीपीटी चाहिए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप जो है इन पीपीटी को यहाँ पर डाउनलोड कर पाओगे, यानी कि अपने फोन के अंदर सेव कर पाओगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन बनने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप एक आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर बैंक का स्टेटमेंट चाहिए होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर फॉर्म 16 यानी कि फॉर्म 16 चाहिए होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर पिछले वर्ष की रिटर्न की कॉपी भी चाहिए होगी, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया है वो करेक्ट आंसर है। ये सभी चीज़ें जो होती है वो आपको यहाँ पर चाहिए होंगी, रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आईआरसीटीसी जो होती है वो आपकी इंडियन रेलवे की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट के थ्रू आप इंडियन रेलवे की किसी भी ट्रेन का यहाँ पर रिजर्वेशन करवा सकते हो, यानी कि टिकट बुक कर सकते हो। उसके बाद बात करें इसकी फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन रेल कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जो होती है इसकी फुल फॉर्म है। मैं आपको फिर बता देता हूँ इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन जो होती है वो इसकी फुल फॉर्म है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो यहाँ पर आप देखोगे तो दोस्तों ऑप्शन जो सी दिया वो करेक्ट आंसर है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको नीचे में दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं तो एमएस डोस जो होता है वो आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके बाद में एंड्रॉइड भी आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एप्पल के अंदर आईफोन के अंदर जो होता है वो आईओएस जो होता है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन डी दिया वो दिया आपको उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन जो डी दिया है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों जो है ऊपर के यहाँ पर ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपसे यहाँ पर पूछ रहा है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो दोस्तों आपको यही बताना था इसके अंदर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि मोबाइल में से गूगल प्ले स्टोर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों बहुत ज्यादा सीधा क्वेश्चन है, आपको पता होगा गूगल प्ले स्टोर में आप किसी भी नए एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर है, आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। गेम्स खेलने के लिए आपको यहाँ पर ऐप का इस्तेमाल करना पड़ता है। गूगल प्ले स्टोर के अंदर किसी प्रकार से आप जो है गेम नहीं खेल सकते, वहाँ से आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, तब जाके आप वहाँ पर गेम खेल पाओगे, यानी ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि क्विक एक्सेस टूल बार में कौन सा उपलब्ध है, यानी कि ये इनमें से कौन कौन सी शॉर्टकट की होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये तीनों ही शॉर्टकट की है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कंट्रोल एस जो होता है वो आपको यहाँ पर किसी फाइल को सेव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल जेड से जो होता है वो एंडू होता है। उसके बाद में कंट्रोल वाई से आपका रीडू होता है। इनका ऑप्शन जो डी दिया है वो करेक्ट आंसर है। इनकी सहायता से आप जो है किसी भी कार्य को बहुत जल्दी कर सकते हो, यानी कि इनके माध्यम से जो है आप अपने कार्य में यहाँ पर निपुणता यहाँ पर हासिल कर सकते हो। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको इसमें दिख रहा होगा कि फाइल का नाम अधिकतम कितने करैक्टर का हो
सकता है, यानी कि अगर आप किसी भी फाइल को अपने कंप्यूटर या अपने पीसी के अंदर सेव करते हो तो दोस्तों उस फाइल का नाम जो होता है कितने लेटर तक कितने करेक्टर तक यहाँ पर लिख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर 256 करेक्टर्स का, यानी कि 256 जो करेक्टर है वर्ड है जैसे ABCD, तो दोस्तों ये 4 यहाँ पर करेक्टर हो जाते हैं। इस प्रकार से आप टोटल 256 करेक्टर का यहाँ पर किसी फाइल को सेव कर सकते हो। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपने नीचे में दिख रहा होगा कि जब टैब को दबाते तो कितने स्पेस बार इंसर्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ रहा है कि अगर आपने कीबोर्ड के अंदर अगर आपने देखा होगा कि एक टैब नाम का एक बटन होता है, अगर आप उसको दबा देते हो तो दोस्तों आपका जो कर्सर होता है वो इधर से यहाँ पर इधर आ जाता है। तो दोस्तों उसके अंदर जो होता है वो कितने स्पेस यहाँ पर छूट के आगे बढ़ता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं उसके अंदर आपका जो टैब बार होता है उसके अंदर स्पेस बार जो होता है वो वहाँ पर 4 स्पेस का गैप आ जाता है, यानी कि 4 स्पेस जो होता है वो उसके अंदर इंसर्ट हो जाते हैं एक बार टैब इंसर्ट करने से, यानी कि एक बार टैब दबाने से। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो डी दिया है वो करेक्ट आंसर है, इनमें से कोई सा इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपको फिर बता दिया है एक टैब में 4 स्पेस बार के बराबर होता है, यानी कि एक टैब जो होता है वो 4 स्पेस बार के बराबर जगह छोड़ता है, इंसर्ट कराता है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया था वो करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियोस के लिए मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप आरसीटी की सारी क्लासेस लोगे तो दोस्तों आपके यहाँ पर 90% से ऊपर ही बनेगी, इसके अंदर कोई आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली है, आपके यहाँ पर 90% से ऊपर ही बनेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि MS वर्ड के क्लिपबोर्ड में Ctrl+X का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं Ctrl+X का उपयोग जो होता है वो आप यहाँ पर कट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इनकी बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन नहीं दिया वो आपको दिया कॉपी करने के लिए, यहाँ पर कॉपी करने के लिए आपको Ctrl+C दबाना पड़ता है, डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पर डिलीट की दबानी पड़ती है, उसके बाद में पेस्ट करने के लिए आपको Ctrl+V दबाना पड़ता है, Ctrl+X जो होता है वो आपका यहाँ पर कट होता है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको इसके बारे में पता होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि हाइपर लिंक से पार्ट्स होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं हाइपर लिंक जो होती है वो आपकी किसी भी, जैसे अगर आपने गूगल पे कोई साइट सर्च करते हो, अगर वो साइट जो होती है वो आपके यहाँ पर लिंक कहलाती है। दोस्तों जैसे आप किसी भी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर उसको इंसर्ट कराते हो तो दोस्तों वो आपके यहाँ पर हाइपर लिंक कहलाती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों दिया वो आपको दिया यहाँ पर वेब पेज का एड्रेस ये होता है, बिल्कुल होता है, ईमेल एड्रेस यहाँ पर हो सकता है, उसके अंदर आपको यहाँ पर कोई दूसरा लिंक जो टेक्स्ट या इमेज हो सकता है, इनकी ये भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया वो करेक्ट आंसर है। किसी भी चीज़ की जो लिंक होती है अगर आप अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करा देते हो तो दोस्तों वो आपके यहाँ पर हाइपर लिंक कहलाती है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया है तो करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि एक्सेल की वर्कशीट में कुल रो और कॉलम कितने होते हैं, यानी कि आपकी जितनी भी सेल्स होती है वो टोटल सेल्स कितनी होती है, कितने रो होते हैं, उसके अंदर कितने कॉलम्स होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपकी 10,48,576 जो होती है वो आपके यहाँ पर रो होती है, 16,384 जो होता है वो आपके यहाँ पर कॉलम होता है। रो क्या होती है आपकी, ये वाली रो होती है और ये वाली जो होता है वो आपके यहाँ पर कॉलम होते हैं, और ये दोनों जब इंटरसेक्ट करते हैं यानी कि ये दोनों जब मिल जाते हैं तो दोस्तों आपकी जो डब्बा बनता है ये आपके यहाँ पर सेल कहलाती है, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको भी इसमें दिख रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक सेल में रखे जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो होता है वो आप यहाँ पर नंबर रख सकते हो, टेक्स्ट रख सकते हो, फॉर्मूला रख सकते हो, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया वो करेक्ट आंसर है। इन सबका सब होता है वही आपका क्या होता है, एक्सेल होता है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया वो करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी ऑप्शन डी दिया था उन सबका करेक्ट है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल के कंटेंट की फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग में लिया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पर आपसे इनडायरेक्टली ऐसे बोल रहा है कि फॉर्मेटिंग जब आप करते हो तो दोस्तों जो फॉर्मेटिंग होती है वो आपके यहाँ पर किस फाइल के अंदर किसके अंदर सेव होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जब आप यहाँ पर फॉर्मेटिंग करते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिपबोर्ड के अंदर सेव होती है। ध्यान रखना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो फॉर्मेटिंग होती है वो आपके यहाँ पर Ctrl+C से होती है। ठीक है, और बात करें यहाँ पर अगर MS वर्ड के अंदर बात करें तो दोस्तों MS वर्ड के अंदर जो फॉर्मेटिंग होती है वो आपके यहाँ पर Ctrl+Shift+C से होती है। ध्यान रखना, मैंने आपको फिर बोल रहा हूँ अगर बात करें वर्ड के अंदर तो वर्ड के अंदर जो होती है फॉर्मेटिंग वो होती है आपके यहाँ पर Ctrl+Shift+C से, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर होती है वो आपकी होती है Ctrl+C से, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया वो करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जितनी मैं आपको शॉर्टकट की बता रहा हूँ सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको ध्यान रखना, आप लिख लेना किसी पेज के अंदर, या फिर अगर आपको ये PDF चाहिए तो उसमें मैं आपको फिर बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इस बात की हमारी गारंटी। आप चाहे पुराने वाले जितने भी आपके पेपर हुए, चाहे रिसेंट का अभी जो लास्ट पेपर हुआ है उसको भी उठा के देख लेना, और उसके जो पहले जो हमने वीडियो अपलोड की थी उनको देख लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा चार्ट नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप यहाँ पर पाई चार्ट बना सकते हो, एरिया चार्ट बना सकते हो, उसके बाद में स्टॉक चार्ट भी बना सकते हो, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया वो करेक्ट आंसर है। 7D जो होता है किसी प्रकार का चार्ट नहीं होता, ये ऐसे लिखा हुआ है, यानी कि 7D जो होता है वो किसी प्रकार का चार्ट नहीं होता है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि किसी प्रकार का चार्ट नहीं होता। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि
पावर पॉइंट 2010 में फाइल मेन्यू को कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर फाइल मेन्यू जो होती है वो आपके यहाँ पर बैक स्टेज व्यू कहलाती है, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो बी था वो करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि पावर पॉइंट 2010 में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं फाइल का जो एक्सटेंशन होता है 2010 के अंदर, चाहे किसी के अंदर बात कर लो आप, चाहे वर्ड के अंदर बात करें, चाहे एक्सेल के अंदर बात करें, चाहे पावर पॉइंट के अंदर बात करें, यहाँ पर जैसे बात करें पावर पॉइंट के अंदर तो दोस्तों आपको यहाँ पर पीपीटी के पीछे एक्स लिखा आएगा, नहीं कि जिसके पीछे भी एक्स लिखा आता है वो आपको यहाँ पर 2010 के अंदर और 2007 के अंदर उसका फाइल का एक्सटेंशन होता है। बात करें 2003 के अंदर तो दोस्तों 2003 के अंदर किसी प्रकार से आपका एक्स नहीं लिखा आता, उसके अंदर केवल आपके यहाँ पर डॉट पीपीटी या डॉट एक्सएलएस या फिर डॉट डीओसी लिखा आएगा। बात करें यहाँ पर 2007 और 2010 की जितनी भी फाइलें होंगी उनके पीछे यहाँ पर आपका एक्स लिखा आता है। इनकी बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन अगर आप यहाँ पर बी पढ़ोगे तो दोस्तों ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन बी दिया था उन सबका करेक्ट है। ठीक है, एंड दोस्तों अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर थ्रेड का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं साइबर थ्रेड जो होता है वो आपके यहाँ पर हंटिंग नहीं होता, किसी प्रकार से फिशिंग होता है, स्पाई होता है, हैकिंग होती है। हंटिंग जो आपने देखा होगा कि शिकारी वगैरह जो करता है वो आपके यहाँ पर हंटिंग कहलाती है। बात करें फिशिंग क्या होता है तो फिशिंग जो होता है वो आपके यहाँ पर एक साइबर अटैक का एक प्रकार होता है। ठीक है, स्पाई जो होता है वो भी आपका एक साइबर अटैक का प्रकार होता है और हैकिंग के बारे में आपको पता ही होगा। जैसे कि हंटिंग जो होता है किसी प्रकार से आपके यहाँ पर साइबर थ्रेड साइबर हमला नहीं होता, यानी कि 19वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो था वो करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि आईटी कानून के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी धारा अश्लील सामग्री के प्रकाशन को रोकती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर अश्लील प्रकाशन की सामग्री को जो रोकती है वो आपको यहाँ पर सेक्शन 43 का रोकता है, यानी कि सेक्शन 43 यानी कि 45 जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें यहाँ पर धारा 65 की यानी कि सेक्शन 65 की तो दोस्तों मैं आपको बता दूं धारा 65 जब लगती है जब आप किसी भी कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ करते हो, यानी कि कंप्यूटर के अंदर अगर कोई भी डाटा है अगर आप उसके अंदर छेड़छाड़ करते हो तो दोस्तों आपके यहाँ पर जो धारा लगती है वो आपके यहाँ पर धारा 65 लगती है, यानी कि 65 लगती है। ठीक है, ध्यान रखना आपसे पूछी जा सकती है, दोनों ही इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने आपको दोनों इंपॉर्टेंट जो धारा थी वो आपको बता दी है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको नहीं दिख रहा होगा कि एमएस आउटलुक 2010 में मुख्यतः निम्न होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एमएस आउटलुक 2010 के अंदर आपका कैलेंडर भी होता है, टास्क मैनेजर भी होता है, कंटेंट मैनेजर भी होता है। इनके ऑप्शन जो डी दिया वो करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि ईमेल लिखते समय किसी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ईमेल को लिखने के लिए आपको यहाँ पर शॉर्टकट ये कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम दबाना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया वो करेक्ट आंसर होगा इसके अंदर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि यूएसबी पोर्ट का उपयोग निम्नलिखित में से किसको जोड़ने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पर हार्ड डिस्क जो होगा वो इसका इनकरेक्ट होगा, क्योंकि हार्ड डिस्क जो होती है वो आपकी सीपीयू के अंदर लगी होती है, वो किसी प्रकार से आपके यहाँ पर यूएसबी पोर्ट के माध्यम से नहीं जुड़ी हुई होती है। पेन ड्राइव जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। रैम जो होता है वो भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। उसकी हम बात करें ऑप्शन जो डी दिया वो भी इनकरेक्ट है। यूएसबी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, ध्यान रखना आपसे पूछी जा सकती है। मैं आपको फिर बता देता हूँ यूनिवर्सल सीरियल बस जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है, आप ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि डिवाइस ड्राइवर का एक उदाहरण होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं डिवाइस ड्राइवर जो होता है वो आपके यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है या उपकरण कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं डिवाइस ड्राइवर जो होता है वो आपको यहाँ पर एक तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। इनके ऑप्शन जो ए दिया वो इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि कंप्यूटर का प्रकार जिसके द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं भूकंपों का जो अध्ययन होता है जितने भी आपकी सरकारी कार्यालय होता है उसके अंदर जो आपका यहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है वो आपका यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। बात करें यहाँ पर सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल कौन करता है। तो दोस्तों सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल जो होता है जितने भी आपके साइंटिस्ट लोग होता है वो सारे यहाँ पर सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। बाकी जितने भी बंदे होते हैं जो आप वर्तमान में यूज़ कर रहे होंगे, जहाँ से भी आप आरएससीटी कर रहे हो वहाँ पे जो कंप्यूटर लगे हुए होते हैं वो आपके सारे मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। इसके अंदर बात करें सुपर कंप्यूटर केवल साइंटिस्टों के पास होते हैं, उनके अलावा और किसी के पास नहीं होते हैं, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि जॉयस्टिक का एक प्रकार होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जॉयस्टिक जो होती है वो आपकी एक इनपुट डिवाइस होती है। गेम खेलने का जो आपका रिमोट होता है वो आपका क्या कहलाता है, जॉयस्टिक कहलाती है। जिसके अंदर आपने देखा होगा गेट टाइप का क्या होता है वो एक जॉयस्टिक होती है, यानी कि एक डंडी टाइप में होती है, वो आपकी जॉयस्टिक कहलाती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों इनपुट डिवाइस जो होता है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि फ्लैश मेमोरी क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं फ्लैश मेमोरी जो होती है वो आपके यहाँ पर पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है या रैम होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, सॉफ्टवेयर होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपकी फ्लैश मेमोरी जो होती है वो आपकी यहाँ पर पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन है, आई होप आपको ये पता होगा। अगर नहीं पता है तो दोस्तों जैसे जैसे वीडियो देखते रहोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर सारे डाउट जो होंगे वो क्लियर होते जाएंगे।
जाएंगे, इसके अंदर कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि टास्क बार विंडोज 10 के अंदर कहाँ पर होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे आपके यहाँ पर विंडो यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन होती है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि जैसे होम स्क्रीन खुली हुई होती है, जहाँ पर आपका टाइम दिखा होता है या विंडोज का साइन बना होता है, तो दोस्तों वो आपके यहाँ पर टास्क बार कहलाती है। और टास्क बार जो होती है वो आपके यहाँ पर स्क्रीन के सबसे नीचे की साइड होती है। यानी कि बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों स्क्रीन के सबसे नीचे की ओर क्या होती है, आपकी टास्क बार होती है। यानी कि ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको आज से रिलेटेड इससे बेहतर कंटेंट और देखने को मिल जाए, तो नाम बदल देना आप। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि वर्ड पैड को खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी भी चीज़ को आप जो है कंप्यूटर के अंदर खोलना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको सिंपली विंडोज प्लस आर दबाना है। उसके बाद में उस फाइल का नाम लिखना है, चाहे फोटोशॉप खोलो उसके अंदर, चाहे वर्ड खोलो, चाहे एक्सेल खोलो, चाहे पावर पॉइंट खोलो, चाहे आप यहाँ पर वर्ड पैड खोलो, आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि वर्ड पैड खोलने के लिए इनफैक्ट कोई सा भी आपके पास सॉफ्टवेयर हो, उसको खोलने के लिए आपको यहाँ पर विंडोज प्लस आर दबाना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन जो ए दिया वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यूआरएल जो होता है, आप गूगल पे जो भी सर्च करते हो वो आपका यूआरएल कहलाता है। यूआरएल जो होता है वो आपके यहाँ पर फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी कि बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन जो ए दिया वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा, सर्च इंजन निम्न टास्क को क्रियान्वित करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सर्च इंजन का जो काम होता है वो आपका जैसे गूगल होता है, गूगल का क्या काम होता है। तो दोस्तों गूगल जो होता है वो आपके यहाँ पर वेब क्रॉलिंग करता है। यानी कि आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट शो करता है। जैसे आपने देखा होगा गूगल पे आप जो भी चीज़ सर्च करते हो उसके लिए आपको यहाँ पर 5 से 6 वेबसाइट गूगल शो करता है। उसके बाद ना आप उन वेबसाइट के सामने यानी कि उनको ऊपर करते करते जो भी वेबसाइट आपको ज़्यादा अच्छी लगती है उस पर टच करते हो, यानी कि उसको स्क्रॉल करते हो, यानी कि क्रॉलिंग करते हो, वो आपकी वेब क्रॉलिंग कहलाती है। इंडेक्सिंग यानी कि आप उसके अंदर सर्च करते हो। उसके बाद बात करें यहाँ पर सर्चिंग भी आपका इंडेक्सिंग का प्रकार होता है। यानी कि ऑप्शन जो डी दिया वो करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको हमने 6 में दिख रहा होगा कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यानी कि यूपीआई के बारे में आपको जैसे कि पता होगा क्या होता है क्या नहीं होता, इसके अंदर मुझे बताने की ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है। यूपीआई का फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो ए दिया है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि मोबाइल वॉलेट का उपयोग होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मोबाइल वॉलेट यानी कि मोबाइल के अंदर आपने जैसे पेटीएम होता है उसका क्या उपयोग होता है आपको सबको पता है। मोबाइल वॉलेट यानी कि पेटीएम का जिस प्रकार से उपयोग है उसी प्रकार से मोबाइल वॉलेट का उपयोग है। यानी कि मोबाइल वॉलेट ही आपका पेटीएम होता है। मोबाइल के अंदर जो वॉलेट होता है, इनफैक्ट यानी कि मोबाइल के अंदर जो आपके वर्तमान में बैंक चल रहा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जितने भी ऐप होता है वो आपके मोबाइल वॉलेट का उपयोग होता है, प्रकार होता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों आप यहाँ पर ऑप्शन जो सी दिया वो करेक्ट आंसर है। यानी कि रुपयों का आदान प्रदान कर सकते हो, यानी कि कैसे भी पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो, वहाँ पर पे कर सकते हो। यानी कि ऑप्शन जो सी दिया वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि ई कॉमर्स में कंज्यूमर से कंज्यूमर का उदाहरण है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो C2C वेबसाइट जो होती है वो आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कौन सी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, www.ebay.com और amazon.com और alibaba.com जो होती है वो आपके यहाँ पर ही तीनों के तीनों B2C है, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर की वेबसाइट होती है। यानी कि B2C का ही प्रकार होता है, ना कि C2C का प्रकार होता है। C2C वेबसाइट जो होती है वो इसके अंदर कोई सिम नहीं है। यानी कि ऑप्शन जो डी दिया है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपका लास्ट फाइनल क्वेश्चन है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ कि आपको आरसीटी से बेहतर कंटेंट आपको और कहीं भी किसी भी चैनल पर प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है। इस बात की मेरी गारंटी है। और दोस्तों अगर आप सारी वीडियोस देखोगे तो इस बात की भी मेरी गारंटी कि 90 से अगर आपके नीचे बन जाते तो दोस्तों आप इस चैनल पर इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना कि भाई आपने जो पढ़ाया था वो गलत पढ़ाया था और एक भी जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। मैं आपसे तो बोल रहा हूँ कि आपके यहाँ पर 30+ इनफैक्ट यहाँ पर आपके पूरे 35 के 35 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आप इन वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखोगे तभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं होता कि शुरू में अगर आप एक क्वेश्चन देख जाते हो उसके अंदर आप बोलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आया, तो आपको यहाँ पर पूरी जो वीडियो है वो आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी, तभी आपको यहाँ पर अच्छी परसेंटेज बनेगी। इस बात की मेरी गारंटी। अगर आपकी सारी वीडियोस देखते हो आप रेगुलर, तो अगर आपकी परसेंटेज तब नहीं बनती है तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर देना। यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है कि आपके यहाँ पर 90 से नीचे परसेंटेज बन जाए, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है लास्ट में क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको पूछ रहा है कि MOOC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों MOOC जो वेबसाइट है इसकी फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो होती है वो इसकी फुल फॉर्म है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन जो बी पढ़ोगे वो इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो होगी वो इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन जो बी था वो करेक्ट आंसर था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए। तो दोस्तों मिलता है आपकी नेक्स्ट RCT वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।